नमस्कार। जय श्री राम। जय भारत माता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीप हिंदी ऑनलाइन संसार में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी में लोकोक्तियाँ। नंबर 1 है अंत भला तो सब भला। इसका शाब्दिक अर्थ होगा काम का अंत यदि अच्छा हो जाए तो भोगे अर्थात बीते हुए कष्ट भूल जाते हैं। अंधे के हाथ बटेर। इसका अर्थ होगा संयोग से सफलता प्राप्त कर लेना। आँख का अंधा नाम नयन सुख। इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आएगा गुण के विरुद्ध नाम का होना। आगे कुआं पीछे खाई। इसका अर्थ है चारों ओर से संकट। आम के आम गुठलियों के दाम अर्थात दोहरा लाभ। एक तो आम खाएंगे, दूसरा गुठली को बेचेंगे, उससे भी पैसा मिलेगा अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होगा दोहरा लाभ। आसमान से गिरा खजूर पर अटका। इसका अर्थ है सफलता मिलते मिलते बाधा आ जाना। अंधी पीसे कुत्ता खाए। इसका शाब्दिक अर्थ है काम कोई करे फल कोई पाए। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। इसका शाब्दिक अर्थ है सबके विचार अर्थात झुंड को गुट कहते हैं या कार्यशैली। कुल मिला के सबके विचार या कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका शाब्दिक अर्थ होगा दिखावा अधिक लेकिन वास्तविकता कम। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। इसका अर्थ होता है दोषी व्यक्ति के साथ रहने पर निर्दोष व्यक्ति को भी हानि उठानी पड़ती है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका शाब्दिक अर्थ है जितना परिश्रम किया उतना लाभ नहीं प्राप्त हुआ। एक पंथ दो काज। इसका अर्थ है एक काम से दोहरा लाभ। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है बिल्कुल अनपढ़ होना अर्थात अच्छे बुरे की समझ ना होना। डूबते को तिनके का सहारा। इसका अर्थ है मुसीबत में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है अर्थात कोई व्यक्ति यदि किसी मुसीबत में है और आप उसको सहारा देते हैं कि अभी हम आ रहे हैं आपको बचा लेंगे तो उसके लिए वो बहुत बड़ी होती है। तू डाल डाल मैं पात पात अर्थात तुम चतुर हो लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा चतुर हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका अर्थात दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसका शाब्दिक अर्थ है बहुत कंजूस होना अर्थात हानि भले ही उठा लो लेकिन धन का खर्च ना हो। छोटा मुंह बड़ी बात। इसका अर्थ है अपनी योग्यता से बढ़कर बात कहना जो कि आपके बस में नहीं है। ना नकद ना तेरा उधार अर्थात यदि नगद मिल रहा है तो थोड़ा कम ही मिल रहा है तब भी बहुत है लेकिन उधार जो है ज़्यादा मिल रहा तो वो सही नहीं है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी अर्थात विवाद की जड़ को ही मिटा देना। जब जड़ ही नहीं रहेगी तो विवाद ही नहीं पैदा होगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसका अर्थ है दूसरों को उपदेश देना सरल होता है लेकिन अपने आप पे नियम लागू करना बहुत ही कठिन होता है। दूर की ढोल सुहावन। इसका अर्थ है दूर की चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि हम उसे देखते नहीं हैं उसे जांचते परखते नहीं हैं तो हमको लगता है कि इसमें कोई दोष नहीं है। सहज पके सो मीठा होए। इसका अर्थ है धीरे धीरे से किया गया कार्य अच्छा होता है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। इसका अर्थ है किसी काम का श्री गणेश करते ही अर्थात काम के आरंभ में ही विघ्न बाधा पैदा हो जाना या मुसीबत पैदा हो जाना। बंदर क्या जाने अदरक का हाल। मूर्ख व्यक्ति गुण की पहचान नहीं कर सकता। बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख अर्थात परमात्मा से मांगने पर या किसी व्यक्ति से मांगने पे कुछ नहीं मिलता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा अर्थात मन ठीक है तो सब ठीक है अर्थात यदि आपका मन साफ है तो आप किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे।
रस्सी जल गई पर बल ना गया। इसका अर्थ होता है शक्तिहीन होने पर घमंड ना जाना, अर्थात आप कितना भी परेशान हो जाएं लेकिन आपके मन का जो अहंकार है वो खत्म ना हो। साँच को आँच नहीं, अर्थात जो व्यक्ति सच होता है, सच्ची होता है, उसको किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना खर्च के अच्छा परिणाम प्राप्त करना। घर का भेदी लंका ढावे। इसका शाब्दिक अर्थ होगा आपस की फूट से सर्वनाश होता है। जिस प्रकार से रावण को छोड़कर यदि विभीषण जी राम जी की शरण में न जाते तो लंका का कभी विनाश नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ है बलवान या समर्थवान की ही जीत होती है। एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ है एक वस्तु के अनेक ग्राहक। काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ है बिल्कुल अनपढ़ होना, अर्थात अच्छे बुरे की समझ ना होना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।